सभी दोस्तों को नमस्कार। संडे स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज इस एपिसोड में मैं आपकी कमेंट के साथ साथ आपको एक शर्ट की अल्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा। उस अल्ट्रेशन के लिए 2-3 बार कमेंट आ चुकी हैं तो मैं भूल गया था। आज मैं इस एपिसोड में उस शर्ट की अल्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा। यह बहुत ही जरूरी अल्ट्रेशन है। आप इस एपिसोड को पूरा देखिए। दोस्तों, मुझे भी आपसे शिकायत है कि आप सीखना तो चाहते हैं लेकिन एपिसोड को पूरा नहीं देखते। हमारे एपिसोड 4 या 5 मिनट तक देखे जा रहे हैं, तो आप सीखना भी चाहते हैं और एपिसोड को भी पूरा नहीं देखेंगे तो आप कैसे सीखेंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपको सीखना है तो एपिसोड को आप पूरा देखिए। पूरा देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा, क्योंकि सिलाई का काम एक ऐसा काम होता है जो बहुत बारीक होता है, समझने की जरूरत होती है। जब तक आप समझेंगे नहीं, वहीं पे आप सिलाई करेंगे तो सलवटें आ जाएंगी, कटिंग करेंगे तो ऊटपटांग कटिंग हो जाएगी। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आप लोग एपिसोड को पूरा देखिए। मैं तो ये कहता हूं पूरा देखिए और उसकी 5-6 घंटे तक प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपके पल्ले कुछ पड़ेगा। आप नेट रिचार्ज कराते हैं और फालतू के फेसबुक में इधर उधर आप उस नेट को बर्बाद कर देते हैं। फेसबुक के फ्रेंड्स आपके काम नहीं आएंगे। आपके काम आएगा आपका हुनर, और हुनर आपको तभी मिलेगा जब आप एपिसोड को पूरा देखेंगे, पूरा समझेंगे, पूरी प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, एपिसोड शुरू करते हैं। ये वसीम खान जी हैं। ये कहते हैं पैंट में कितनी लूजिंग होती है, और इनकी 3 कमेंट है। दूसरी है मेरी प्लेट वाली पैंट लूज हो जाती है। तीसरी कमेंट है इनकी, सर पैंट की कटिंग डाल दीजिए ना, प्लेट वाली भी और बिना प्लेट वाली भी। तो वसीम जी, अब मुझे लगता है कि सलवार कमीज का एपिसोड कैंसिल करके पैंट और शर्ट का डालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से आगे भी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई हमें पैंट शर्ट तक अगर हम सीख जाते हैं तो 2 पैसे कमाने लायक हो जाएंगे। तो मैं ये बात आपकी सबकी मानता हूं। अब मैं इस एपिसोड के बाद वो पैंट का एपिसोड मैं बनाऊंगा, और पैंट के बारे में आपको प्लेट वाली भी और बिना प्लेट वाली भी दोनों तरह की पैंट आपको बताऊंगा। दूसरी कमेंट है कुणाल महेश्वरी की, सर पेस्टिंग कौन सी लेनी चाहिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि अच्छी पेस्टिंग आपकी शर्ट की फिनिशिंग को 2 साल तक 3 साल तक रखती है। अगर पेस्टिंग आपने गलत ले ली तो आपका कलर 2-3 महीने के अंदर खराब हो जाएगा, या कुर्ता है तो ये पट्टी खराब हो जाएगी। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आप ध्यान से सुनिए। पेस्टिंग आपको 2666, हो सकता है इसका नंबर चेंज हो गया हो, कंपनियां चेंज करती रहती है नंबर, लेकिन आप किसी भी मटेरियल वाले के पास जाके ये कहेंगे कि मुझे 2666 पेस्टिंग दे दीजिए। 2666 वो कपड़े की तरह मुलायम होती है, ज्यादा हार्ड नहीं होती और चिपकती बहुत अच्छी है। वो कभी एक बार चिपकने के बाद कभी उतरती नहीं। तो पेस्टिंग लेते वक्त आप मटेरियल वाले को, दुकानदार को ये कहिए कि मुझे 2666 पेस्टिंग चाहिए। हो सकता है उसका नंबर चेंज हो गया हो, लेकिन दुकानदार आपकी बात को समझ जाएगा। अगली कमेंट है फिरोज खान जी की, सर फैब्रिक की नॉलेज नहीं है हमें ज्यादा, तो कॉटन कितने प्रकार का होता है और अच्छा कौन सा होता है? तो देखिए फिरोज जी, कॉटन अनेकों प्रकार का होता है, बहुत प्रकार का होता है। और कपड़ा एक ऐसी चीज है कि जो विविंग बनाते हैं, जो कपड़ा बनाते हैं, उनको भी नहीं पता होता कि धोने के बाद इसकी क्या हालत होगी। तो मैं तो थोड़ा बहुत इसलिए पता होता है कि हम काटते रहते हैं, बनवाते रहते हैं और श्रिंक करते रहते हैं। तो कॉटन एक फाइन कॉटन होता है, जिसमें ऐसे कपड़े को भींचने से, ऐसे इकट्ठा करने से सलवटें नहीं पड़ती, वो आपको कॉटन लेना चाहिए। और अगर मिक्स कपड़ा आप लेते हैं, जैसे टेरिकॉट लेते हैं
जिसमें टेरिन भी होती है, कॉटन भी होता है, तो वो आप 33% टेरिन और 67% उसके अंदर कॉटन होता है। एक होता है 67% टेरिन होती है और 33% कॉटन होता है। तो अगर आप ज्यादा कॉटन का पसंद करते हैं तो 67% कॉटन जिसमें हो और 33% टेरिन हो वो आप ले लीजिए। और आप ज्यादा फिनिशिंग वाला भी पसंद करते हैं तो 33% कॉटन और 67% टेरिन आप ले सकते हैं। और अगर प्योर कॉटन लेना है तो आप ऐसे कपड़े को भींच के देख लीजिए, इकट्ठा करके देख लीजिए, अगर उसमें सलवटें आती हैं तो वो कॉटन आपका श्रिंक भी होगा, उसमें आपको हर बार धुलाई के बाद प्रेस की भी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे इकट्ठा करके देखिए जिसमें सलवटें बहुत कम आती हैं। सलवटें तो आएंगी, टेरिन में भी आती है, लेकिन बहुत कम सलवटें जिसमें आएंगी वही फैब्रिक आपके लिए बेस्ट है। ये एक हैं, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, आज सुबह इनका फोन आया था 9826714339। ये इन्होंने ये नहीं बताया मैं कहां से हूं, तो मैं 2-4 बार अपील कर चुका हूं कि आप अपना नाम और अब जगह का नाम तो आप कम से कम बताया कीजिए। चलो कोई बात नहीं, आगे से आप ध्यान रखना, जब भी आप कमेंट करें या व्हाट्सएप करें तो आप अपना नाम और अपना पता जरूर बताएं। ये कहते हैं, आदरणीय भैया जी सादर प्रणाम, मैं टेलरिंग में कुछ भी नहीं जानता लेकिन सीखने का हौसला रखता हूं। देखिए इन्होंने कितनी बड़ी बात कही है कि मैं सीखने का हौसला रखता हूं। हौसला ही एक ऐसी चीज भगवान ने हमें दी है, कुदरत ने हमें दी है कि जो हमारा साथ देता है। ये हमारे पास सबसे बड़ा हथियार होता है हौसला। हौसला अगर हमारे अंदर है और हौसला करके हम कोई भी काम करते हैं, चाहे हमारा पेट खाली है लेकिन फिर भी हौसला हमें भूख नहीं लगने देता। हौसला हमें हर काम को करने की ताकत देता है और हर काम फिर आगे होके भागता है और आपका हौसला पीछे पीछे भागता है। इतना बड़ा हथियार, इतना बड़ा गॉड गिफ्ट गॉड ने हमें, भगवान ने हमें दिया हुआ है कि हौसला सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते, हम उसको यूज नहीं करते, हम उसको रोजाना के बर्ताव में लाते नहीं है, दिल तोड़ के बैठ जाते हैं। हौसला बहुत जरूरी है। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मैं बहुत खुश हूं इन्होंने ये बात कही है कि मैं हौसला रखता हूं। आगे इन्होंने कहा कि मैं किराए के मकान में रहता हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आर्थिक रूप से मैं बहुत कमजोर हूं, इसलिए मेरा आप मार्गदर्शन कीजिए। इसीलिए मैं पैंट और शर्ट की कटिंग का और स्टिचिंग का इस एपिसोड के बाद शुरू कर रहा हूं, ताकि ये लोग कुछ कमाने लायक हो जाएं और अपना घर का खर्चा चला सके। तो दोस्तों अब मैं उस अल्ट्रेशन के बारे में आपको बताता हूं, जो अल्ट्रेशन काफी दिनों से पूछी जा रही थी लेकिन मेरे दिमाग से उतर गया था। आज मैं उस अल्ट्रेशन के बारे में बताता हूं। दोस्तों ये अल्ट्रेशन सबसे ज्यादा उन लोगों को आती है जिनके शोल्डर पैरेलल होते हैं। अब जैसे मेरे शोल्डर पैरेलल हैं, इसलिए ये अल्ट्रेशन मेरी शर्ट में भी आएगी। जिन लोगों के शोल्डर ऐसे उठे हुए उभरे हुए होते हैं उन लोगों को ये अल्ट्रेशन नहीं आती। वो अल्ट्रेशन होती है यहां पे कंधे पे बैक साइड के अंदर एक ऐसी यहां पे सलवट बनती है कॉलर के नीचे। एक ये देखिए, ये मैंने बना के दिखाई है, ये जो सलवट बनती है ये सलवट नहीं बननी चाहिए। अगर ये सलवट बन गई तो शर्ट आपकी बेकार है। इस सलवट ये कैसे दूर होगी, इस सलवट के बारे में मैं आज इस एपिसोड में बताऊंगा। तो आप पूरे एपिसोड को ध्यान से देखिए। मैं एक बार फिर आप लोगों से अपील करता हूं कि अगर आपको सीखना है तो आप पूरा एपिसोड देखिए। एक एक सेकंड आपके लिए कीमती है। आप पूरा एपिसोड देखेंगे तो आप बहुत जल्द सीख पाएंगे और बहुत जल्द आप पैसा कमाने लग जाएंगे। ये देखिए, ये हमारा सामना है, ये हमारी बैक है, ये हमने मुड्डे काटे हैं, ये हमने सामना 1.5 इंच के करीब हमने डाउन किया है कंधे के लिए, क्योंकि कंधे डाउन होते हैं। अब हमें करना क्या है
कि ये जो हमारा सामना, ये जो किनारा है, ये जो नोक बनी हुई है, इससे बिल्कुल बराबर हमने ये बैक हमने बिल्कुल इससे बराबर काटनी है। ये पैरेलल शोल्डर के लिए मैं बता रहा हूं, बाकी शर्ट कटिंग के लिए मैं दोनों तरह के शोल्डर के बारे में बताऊंगा कैसे शर्ट काटनी है। फिलहाल इस अल्ट्रेशन के लिए मैं ये बता रहा हूं, ये हमने बैक इसके बिल्कुल बराबर ली है। अब सवाल है तीरा। अब तीरा कैसे काटे हम? तीरे का ऐसे मेजरमेंट के लिए जिनके शोल्डर पैरेलल हो, उसके लिए ये देखिए, अब मैं सामना और बैक हटा देता हूं। अब तीरा, अब हमने ये देखिए तीरा कैसे काटना है। तीरे के लिए अब हमने ये देखिए 3.25 इंच हमने ये लिया है इधर से चौड़ा। अगर आपको और भी ज्यादा चौड़ा चाहिए तो आपको ये जो बैक है अगर आपको चौड़ा तीरा लगाना है तो उस बैक को जितना आप 3.25 से ज्यादा चौड़ा लगाएंगे उतनी बैक को आप डाउन नीचे से काटना शुरू कर दीजिए। जैसे आपको 3 इंच का तीरा लगाना है तो इसको 2 सूत और नीचे कर दीजिए। आपको 3.5 इंच का लगाना है तो आप इसको 0.25 इंच नीचे काटिए तो आपका 3.5 इंच का तीरा लग जाएगा। लेकिन दोनों तरफ से दबने के बाद 3.5 वाला भी 3 इंच रह जाएगा। अब ये जो इस अल्ट्रेशन का जो तीरा है वो ये है कि ये देखिए 3.25 इंच हमने यहां से लिया, 3.25 इंच हमने ये टिक ली, इसको टिक बोलते हैं, ये टिक ली, ठीक है। अब अप्रोक्सीमेटली छाती का 12वां हिस्सा होता है तकरीबन। अब जैसे ये 36 छाती की है तो 12 3 36, 3 इंच का ये हमारा गला है। अब यहां से हमने 3 इंच पे ये निशान लगा लिया और यहां से ये हमने 4.25 इंच, ये हमने 3.25 इंच लिया, ये टिक 3.25 इंच लिया। इससे 1.5 इंच फालतू हमने ये तीरे के लिए, कंधे के लिए और इसके लिए हमने 1.5 इंच ज्यादा ले लिया तो 4.25 इंच ये हमारा हो गया। अब ये हमारा तीरे का एक तरह से, अब ये हमने निशान लगाया, ये हमने निशान पे काटना है, लेकिन यहां हमने थोड़ा मार्जिन रख के काटना है क्योंकि कॉलर जब हम चढ़ाएंगे तो उस हिसाब से हम बिल्कुल कॉलर के हिसाब से सेट काटेंगे। ये बिल्कुल यहीं पे कटेगा और यहीं से यहां से ये जुड़ेगा, यहां से तैयार आएगा। ये हमने तीरा काटा है। अब क्या होगा कि ये दोनों तरफ से दबने के बाद ये 3.25 इंच है, इतना इधर से जाएगा, इतना इधर से जाएगा, तो ये 2.25 इंच आपका, आधा इंच दब के 2.25 इंच आपकी टिक तैयार आ जाएगी और 2.25 इंच आपका तीरा यहां से तैयार आ जाएगा। ये देखिए इतना यहां से चला जाएगा, दब जाएगा, इतना यहां से दब जाएगा, तो ये आपका 2.25 इंच यहां से तैयार आएगा, 2.25 इंच यहां से तैयार आएगा। और यहां से कॉलर जब हम चढ़ाएंगे तो जहां पे हाला सेट आएगा वहां तक हम काटेंगे नाप के। तो इस हिसाब से आप ये सामना बैक काटेंगे और इस हिसाब से तीरा काटेंगे तो आपकी जो ये कंधे की सलवट है ये दूर हो जाएगी। ये मैं फिर एक बार आपको बता देता हूं, ये बैक फ्रंट के इस कोने से बैक बराबर काटिए। अगर आपको चौड़ा तीरा चाहिए तो आप इसको और ज्यादा नीचे काट लीजिए। अगर 3 इंच का चाहिए, 3.5 का चाहिए और नीचे काट लीजिए। जितना चौड़ा आप तीरा लगाएंगे उतनी बैक को नीचे करता चला जाइए ताकि आपका ये तीरा वहीं की वहीं सेट रहे और आपकी अल्ट्रेशन निकल जाए। मुझे उम्मीद है ये अल्ट्रेशन कैसे जाएगी ये आपकी समझ में आ गया होगा।